नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपका 30 डेज़ के चैलेंज का दूसरा दिन है। ठीक है, पहला जो डे था उसका वीडियो पर अपलोड हो चुका है। कल शाम को हमने 7 बजे अपलोड कर दिया था। कितने बजे? 7 बजे 7 PM शाम को हमने क्या किया था, उस वीडियो को अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, और कुछ तरीके, कुछ नियम बताए गए थे, जैसे कि प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना, प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना, का कीके का मतलब क्या होता है। तो थोड़े बहुत शॉर्ट तरीके बताए गए थे और प्लस में ये भी 2-3 क्वेश्चंस भी करवाए गए थे। ठीक है, आज मैंने वादा किया था कि आपको क्या करवाया जाएगा, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो करवाए जाएंगे। तो वही वादा जो है पूरा करने आया हूँ। वीडियो अगर आपको जो है अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, बस आपको पता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इसको हमने जो है 4 खंड में बांटा है। पहला खंड जो है वो आपका बेसिक कहलाता है। ठीक है, बेसिक में भी 4 प्रकार बताए गए हैं। बेसिक में 4 चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है, एक एक करके सारी चीज़ों को पता करेंगे। पहला बताया गया है कि प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना। क्या बताया गया है? प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना, ये पहला तरीका बताया गया है। इसमें होता क्या है, ध्यान रखिएगा, अक्सर आपके दैनिक जीवन में ये यूज होने वाली चीज़ें हैं। ये चारों तरीके जो है ये अक्सर यूज हुआ करते हैं, तो इनको जानना अति आवश्यक हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, या आपका कोई सहपाठी है, या कोई भी है, आप ही कोई किसी भी प्रकार का पेपर दे रहे हैं और आपको कुछ अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब एक पेपर था, पेपर के कुछ नंबर डिसाइड किए गए थे कि हाईएस्ट इतना रहेगा, पूर्णांक इतना रहेगा, मैक्सिमम मार्क इतना रहेगा, और उसमें से आपको कुछ अंक प्राप्त हुए हैं। अब आपको निकालना है कि आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो अक्सर आप क्या करते हैं, दूसरों से निकलवाते हैं, ठीक है, या आप पता करते हैं कि भैया प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अगर पढ़ लिया हो तो बहुत बढ़िया रहा, पढ़ नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें आपको ना फेस करनी पड़े, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना आवश्यक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये 4 ही कोई प्रकार आप मत देखिए, इन चारों प्रकार में कम से कम कुछ नहीं तो 20 प्रश्न आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न करवाए जाएंगे? लगभग 20 प्रश्न आपके करवाए जाएंगे। सारे एक एक करके आपको देखने रहेंगे, बस आपको देखना है और जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे आपको क्या करना है, उन सारी चीज़ों को रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त की, मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार की परीक्षा दी। मान लीजिए एक व्यक्ति राम है, तो राम ने एक परीक्षा में मेरे प्यारे दोस्त, एक परीक्षा में 360 अंक प्राप्त किए, 360 अंक प्राप्त किए। ठीक, 360 अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 600 का, 600 नंबर का, 600 अंक का, ठीक है, 600 अंक का रहा हो तो राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या पूछेगा नहीं तो आपको पता होना जरूरी है, हो सकता है आपको कब कहाँ पे निकालना पड़ जाए। तो भैया इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो पूछा जाए, क्या हो, जो पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्त, उसको ऊपर रखना है, पूर्णांक या कुल को नीचे रख देना है, कुल को नीचे लिख देना है। और चूंकि आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज लगाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वहीं पर आपका परसेंटेज लग जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, पूछा क्या गया है कि राम को कितने अंक प्राप्त हुए थे? 360 अंक प्राप्त हुए थे, इसी का परसेंटेज पूछा गया है। तो 360 अंक प्राप्त हुए थे, तो 360 को ऊपर हम रखेंगे। ठीक है, टोटल अंक कितने थे, पूर्णांक कितना था, कुल कितना था मेरे प्यारे दोस्त? तो 600 था, और आपको मैंने तुरंत बताया कि वहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 का 36 और 6 शून्य 0। मतलब कि आपका यहाँ पर निकल आया कि राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे? राम को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, बताइए आसान था नहीं आसान था?
आसान था नहीं आसान था। अभी इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। 2 खाने बनाए गए हैं, यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस बताया जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस बताया जाएगा। दोनों प्रकार से बताए जाएंगे क्वेश्चन, जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये ज़रूरी है। एक आध ट्रिक और बन सकती है, एक आध सॉल्व करने का तरीका और हो सकता है जो आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, तो मैं वो भी बताता रहूँगा आपको, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त दूसरे प्रश्न। इसी तरीके से एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का टेस्ट दिया, ठीक है। क्या किया? किसी भी प्रकार का टेस्ट दिया मेरे प्यारे दोस्त, और उसमें आपको प्राप्त हुए अंक कितने? 20 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्राप्त आपके 10 प्राप्तांक मान लीजिए कितने हैं? प्राप्तांक जो हैं आपके वो 20 अंक के हैं, ठीक है। और जो आपका पूर्णांक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है? पूर्णांक मतलब कि अधिकतम अंक जो है आपका वो कितना है मेरे प्यारे दोस्त? आप मान लीजिए कि वो कितना है? वो आपका 60 है, ठीक है। 60 अंक का है, ठीक। मिले कितने हैं? 20 अंक। पूर्णांक कितने का था? 60 का था। तो पूछा किसके बारे में गया है? 20 नंबर के बारे में ही तो पूछा गया है कि भैया ये कितना प्रतिशत है। तो बोले नहीं, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रख दो। कुल को हमेशा टोटल नंबर कितने होने चाहिए थे? 60। 60 का पूर्णांक था, 60 अधिकतम मार्क था, तो 60 को हम लोग नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। यहीं से आपका परसेंटेज लग जाएगा। एक जीरो से हम यहाँ से काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, 2 को काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दही में, तो 10 दही में 100 हो जाएगा, यानी कि 100/3। और 100/3 का मतलब हुआ 33 सही 1/3%। यहाँ पर भी परसेंट लगा दो, यहाँ पर भी परसेंट लगा दो, या फिर आप कह सकते हो 33.33%, ठीक है। ये तीनों उत्तर जो आपको इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है वही आपको लगा देना है। अगर 100/3% देखने को मिल रहा है तो वो उत्तर हो जाएगा। 33 सही 1/3% आपको देखने को मिल रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। और आपको 33.33% देखने को मिल रहा है तो वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी प्रकार से लगभग 3-4 क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। देखिए मैंने कहा क्या है आपको कि एक एक चीज़ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आपको क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा कि आप अच्छे से उन सारी चीज़ों को समझें, जान जाएं, जिससे आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, जो जो रूल्स बताते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, फॉलो करते रहना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने किसी भी प्रकार का टेस्ट दिया मेरे प्यारे दोस्त, उसमें आपको नंबर प्राप्त हुए हैं कितने? 12 अंक। कितने प्राप्त हुए हैं? 12 अंक। आपका प्राप्तांक है, आपका प्राप्तांक है 12 अंक, ठीक है। और मान लीजिए कि जो टोटल पूर्णांक जो था आपका, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जिसे कहते हैं, तो ये आपका पूर्णांक कितने का था? ये था 20 अंक का, ठीक है। आपको मिले कितने हैं? 12 अंक। पूर्णांक कितने का था? 20 अंक का था। तो आप क्या करेंगे? देखिए पूछ किसके बारे में रहा है? 12 के बारे में ही तो पूछ रहा है कि 12 जो है कितने प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है। 12 कितना प्रतिशत अंक हुआ? तो आप क्या करेंगे? 12 को ऊपर रखेंगे। कुल कितना था? पूर्णांक कितना था? 20 था। 20 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। काट देंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60। मतलब उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे? उसको 60% अंक क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आई होप ये आपका पहला तरीका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर आपको किसी का नंबर दिया जाए, तो आपको अगर पूर्णांक बता दिया जाए और नंबर दे दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो आप उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए शॉर्ट तरीका बताने के लिए बताए थे, तो वो कक्षा 10 और 12 में लगता है, क्योंकि वहाँ के पूर्णांक फिक्स होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कक्षा 10 में आपके 600 का पूर्णांक होता है, और आपके जो कक्षा ये 10th का है, और जो 12th का होता है उसमें पूर्णांक 500 का होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, अक्सर आपने देखा होगा कि मान लीजिए इसको 360 अंक प्राप्त हुए थे। कितने हुए थे? 360 प्राप्त हुए थे। इसको मान लीजिए 240 अंक प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से 2 रख लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना है? देखिए 360 को ऊपर रखेंगे, एक प्रोसेस ये है। 600 को नीचे में रखेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप परसेंटेज लगाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से। ये फर्जी का मेहनत ही तो लग रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 360 में आप क्या करें भैया? 6 से डिवाइड कर दे, 6 एकम 6, 6 का 36, 60% अंक प्राप्त हुआ है। मान लीजिए उसको 240 नंबर प्राप्त हुए थे, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट 6 से भाग दीजिए, 6 चौको 24, 40% अंक प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। मान लीजिए उसको कितने मिले हैं मेरे प्यारे दोस्त, 420 अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप क्या करिए, 6 से 6 कम 6, 6 7 42, 70% अंक प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट 6 से भाग करके। तो देखिए जहाँ पर आपको 2 जीरो देखने को मिले उन 2 जीरो को भूल जाइए, फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे पूर्णांक आपका 500 का था तो आपको 500 नहीं, डायरेक्ट जो भी नंबर मिला है उसमें आप डायरेक्ट 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, 240 में जब आप 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, 5 8 40, 48% हो गए। ठीक है, मान लीजिए 370 दिया गया है, 370 में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72% हो गए। मान लीजिए आपको 480 नंबर दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 36, 96% हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यही इसका शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, समझ में आया। ये सब अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस पता होगा तो आपको शॉर्टकट आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। एक ही चीज़ अगर आपको कई बार करनी पड़े, कोई भी वर्क हो अगर आपको बार 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 करवाया जाए, तो आप आराम से जब आपको पता हो जाएगा कि ये मुझे करना ही है, तो आप उसका शॉर्टकट तरीका निकाल लेंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि आपको तो डेली करना है, तो आपको किसी ना किसी तरीके से अगर ये आप काम खत्म कर लेंगे तो आपको दूसरा काम करना होगा, आप कम से कम इससे छुट्टी तो पा जाएंगे। तो इसके वजह से लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं, बार बार एक ही चीज़ को ना करना पड़े। ठीक है, वही आपका शॉर्टकट कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन के बारे में। तो दिया गया है 48 का कितना प्रतिशत 12 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। जैसे कहीं पे दे दिया गया कि भैया ये से हमारे पास 48 रुपये आ रहा, कितना रहा, 48 रुपये आ रहा, और मन में से 12 रुपया हमारा हराई गवा है। कितना हराई गवा है, 12 रुपया हराई गवा है। तो बताओ हमारा कई परसेंट रुपया हराई गवा, या हमें कई परसेंट रुपया के घाटा ला। तो भैया क्या करो कि जितना दिया है वह का ऊपर रखो। बार बार वही बता रहे हैं ना कि ये क्या करना है कि आपको 12 को ऊपर रखना है, ये ऊपर वाले का ही तरीका है। ठीक है, और 48 का नीचे रखिन, मल्टीप्लाई के दिहिन 100 से। तो यहाँ से देखो 12 एकम 12, 12 चौक 48, एका काट दिहिन, 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो पता चला 12 जोन है उकाव है, 48 के कई परसेंट है भैया, 25% है। कई परसेंट है, 25% है। समझ में आवत है बात का, समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है कि 48 का 12 कितना प्रतिशत, 48 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 12 को आप ऊपर रखिए और 48 को नीचे रख के काट दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 32 रुपये 160 रुपये का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछ ले रहा है कि 32 रुपये 160 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है 32 को पूछ रहा है, तो 32 को आपको ऊपर रख देना है, 160 को नीचे रख देना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है भैया। फिर आप क्या करेंगे, 16 जीरो से जीरो काटेंगे, 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 10 दूना 20, यानी कितने प्रतिशत है, 20% है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कितनी आसानी चीज़ें हैं, कितनी आसान चीज़ है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि भैया कैसा क्वेश्चन पूछ लिए कि 48 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो आप सोच रहे थे, लेकिन अब चीज़ें कितनी आसान लगने लगी। अगर आपने पहली बार लगाया होगा तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा लगाने में। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम तीसरे तरीके के बारे में चलते हैं। बेसिक का जो हमारा तीसरा तरीका, ऐसे 4 5 क्वेश्चन आपके करवाते रहेंगे, बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो अंक आए उन सभी अंकों को आराम से रखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, होता रहेगा, बड़ा मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा जो प्रकार मेरे प्यारे दोस्त आपको बताया गया है, वो अक्सर करके आपसे पूछ लेता है कि 180 ग्राम 600 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, या आपसे पूछ ले कि जैसे वही रुपया वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न कर दी जाती है। कन्फ्यूज़न ये कर दी जाती है कि पूछा गया है 180 ग्राम, ठीक है, और किसका पूछा गया है, 6 किलोग्राम का। 6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, यही तो पूछा गया है। ध्यान दीजिए, आपको ये यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पर इसने ग्राम दे रखा है और यहाँ पर किलोग्राम दे रखा है। अगर ये आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप यही रखेंगे 180, भैया ने बताया था कुल को नीचे रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 30, और 30 से जब 100 में गुणा करेंगे तो पता चला भैया 3000% है। हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है।
भैया ने गलत ट्रिक बताया था। भैया ने गलत ट्रिक नहीं बताया था, आपने उन चीज़ों को अच्छे से सुना नहीं था। भैया क्या बताए थे कि पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो यूनिट्स दी जा रही हैं क्या दोनों की यूनिट्स समान हैं, क्या दोनों की यूनिट्स इक्वल हैं, नहीं हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 180 ग्राम दिया गया, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 किलोग्राम दिया गया। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करेंगे या 180 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 6 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 6000 ग्राम हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन लगाइए, जैसे भैया बताए थे, क्या बताए थे, 180 के बारे में पूछा गया है तो 180 को ऊपर रख दीजिए, 6000 ग्राम नीचे रख दीजिए, कुल यही तो है 6000 ग्राम, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 6 कम 6, 6 त्रिक 18। कितना है भैया, केवल 3% है। कितना है, केवल 3% है। 180 ग्राम 6 किलोग्राम का केवल 3% होता है। ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन इसके और भी देख लेते हैं हम लोग। समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है भैया, कभी कभी क्या पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि भैया ये बताओ 200 मीटर, 200 मीटर कितने का, 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। अभी वही चीज़ यहाँ पर फिर डिस्टर्ब कर दी गई। क्या कर दी गई, यहाँ पर बात मीटर की दे दी गई और यहाँ पर बात किलोमीटर में दे दी गई, यही दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 200 किलोमीटर को पूछा, 200 मीटर को पूछा गया तो 200 मीटर को ऊपर रखेंगे। किसका पूछा गया है, कुल कितना दिया गया है, कुल दिया गया है 5 किलोमीटर के बारे में पूछा है, 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर को 5000 मीटर रख देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। ठीक है, फिर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। टोटल कितने प्रतिशत है, 4% है। कितने प्रतिशत है मेरे प्यारे दोस्त, 4% है। आराम से आप बता पाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले भैया कि ये बताओ 12 मिनट, क्या पूछ ले, 12 मिनट 3 घंटे का, 3 घंटे का कितना प्रतिशत होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 12 मिनट, ये मिनट में दिया गया है तो ये ठीक है, ये घंटे में दिया गया है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटे में 6 त्रिक 18, 180 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। अभी चूंकि यहाँ पर 12 मिनट दिया गया है, यहाँ पर 180 मिनट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 12 मिनट के बारे में पूछ रहा है तो 12 मिनट को ऊपर रखेंगे, 180 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, 6 एकम 6, 6 त्रिक 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब ये हो जाएगा 10 दूना 20/3, और 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो भैया 3 छक 18, 2 20/3, यानी 6 सही 2/3% है। कितना है, 6 सही 2/3% है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, या 6.66% भी आप बता सकते हैं। तो आई होप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। हमने 3 प्रकार के प्रश्न देख लिए। पहले तो देख लिए कि किसी को अगर अंक प्राप्त हो रहे हैं, किसी ने किसी भी प्रकार की परीक्षा दी है और उसको कुछ नंबर प्राप्त मिले हैं, आपको पूर्णांक पता है, नंबर पता है, तो आराम से आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरा, आपको मैंने ये बताया कि भैया आपको क्या करना है, कोई नंबर दे दिया जाए, कोई रुपया दे दिया जाए कि भैया फला बैंक में हमने इतना रुपया जमा किया था और इतना रुपये हमें ब्याज मिला, इतने रुपये सूद मिला है, तो बताइए कितने प्रतिशत का सूद मिला है, कितने प्रतिशत का ब्याज मिला है। 1 साल में मिला, 1 साल के लिए है। जब 2 साल 3 साल तो उसका फार्मूला अलग हो जाएगा, वो आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको समझाया जाएगा। मैं केवल 1 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, आई होप ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है वीडियो में, मज़ा आता रहेगा, बताया नहीं तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। अब जो आपका चौथा प्रकार का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त, वो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे दिया गया है 5:4,
को प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है आपको, ये बताना है कि ये कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में चेंज कीजिए, यही तो पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए 5:4, तो अनुपात का मतलब तो आप जानते ही होंगे, 5:4 का मतलब ये हुआ कि ये भैया 5/4 लिखा गया है। अब ये भिन्न में चेंज हो गया, और आपको मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ भिन्न में दी हो और भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो 5/4 जैसे दिया गया वैसे आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100 हो जाता है, और 25 पंचे 125, मतलब ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। 5:4 कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। वही चीज़ उल्टा करके पूछ ले कि भैया बताओ 4:5 कितना हो जाएगा, तो इस बार 4 को ऊपर रखेंगे, 5 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे भैया, 100 करते ही 5 एकम 5, 5 बिसैया में 100, और उसके बाद इसको काटेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूना 80, कितने प्रतिशत हो जाएगा, 80% हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2:6 पूछ सकता है, तो इसको आप लिखेंगे 2/6, कट रहा है तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। 1/3 के बारे में पूछा गया, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई 100 करेंगे वहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। ठीक है, दोनों में से जो आंसर आपको दिखाई पड़ रहा हो वो आप ऑप्शन में आराम से लगा सकते हैं। तो आई होप ये आपका चौथा नंबर भी क्लियर हो गया होगा। 4 प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे। पहला तो देखा कि अगर किसी ने किसी प्रकार का एग्जाम दिया है मेरे प्यारे दोस्त, और उसमें उसको कुछ अंक प्राप्त हुए, आपको पूर्णांक पता है तो आप उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। दूसरा, आप कुछ नंबर्स के बारे में भी जान सकते हैं, उनका प्रतिशत निकाल सकते हैं। कभी आपसे ग्राम और किलोग्राम, मीटर और किलोमीटर, या मीटर या सेंटीमीटर, किसी भी प्रकार से वो चेंज करके अगर आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो आराम से उसको आप परसेंटेज में निकाल कर बता सकते हैं। और चौथा जो तरीका हमने देखा वो रेशियो में देखा, कि रेशियो में अगर कोई चीज़ दिया जाए और पूछ ले कि कितना प्रतिशत है, तो आराम से आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 4 तरीके जो थे वो बेसिक वाले थे, जो बेसिक वाले एकदम क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन, बेसिक वाला क्लियर हो गया। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 735 का 111% क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने कल सॉल्व भी करवाया था। ये पूछ रहा है 735 का 111%, यही तो बताया था। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे परसेंट। इसको और सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 735 का 111%। अब बताइए ये कट रहा है, नहीं कर रहा है ना। कल बताए थे कि अगर यही चीज़ पूछा जाता 500 का 111%, तो आप कर सकते थे 111/100 कर सकते थे आराम से, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आपका आ जाता 555। लेकिन जब बात यहीं पर आपकी 735 की फंस जा रही है, 489 की फंस जाए या 288 की फंस जाए, तो आराम से आप वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आराम से कट नहीं पाती हैं। तो अभी क्या करना होगा, इसका एक तरीका बताया था, बहुत शॉर्ट तरीका बताया था कल, जल्दी जल्दी में बता दिए थे, उसी चीज़ को आज थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसको घुमाकर भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि 111 का 735% कितना होगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि 111 का 735% कितना होगा, और वैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, पानी पी लें, मुंह सूखने लगता है। ठीक है, तो अभी क्या बताए थे कि 735 दिया गया है, तो आप आराम से लिखेंगे 735 का दिया गया है तो मल्टीप्लाई 111 को हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। पहले लिखेंगे 100%, फिर 10%, फिर 1%। ठीक है, इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे
और फिर इसको हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सॉल्व करेंगे। अब 735 का जब हम 100% निकालेंगे तो ये भी बताए थे कि किसी का 100% वही संख्या हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर हम निकालें 735 का 100 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया तो आपका उत्तर कितना आ गया, 735। तो 735 का 100% कितना हुआ, 735 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे 735 का 10%। क्या निकालेंगे, 735 का 10%। 0 से 0 कट गया तो ये आपका हो जाएगा 735 से कम 735 बटे में 10। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको एक बार पता हो जाएंगी तो आप और फास्ट करने लगेंगे। अभी मैं समझाने के लिए स्लो स्लो कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, जब कभी भी आपके यहाँ पर नीचे 1 दे दिया जाए और उसके बाद जितने 0 दे दीजिए उन 0 को आप हटा दीजिएगा। उन संख्याओं को हटाकर आपको क्या करना है, उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना। जैसे यहाँ पे 1 0 दिया गया है, 1 के बाद ही होना चाहिए। अगर 2 या 3 यहाँ पर आ जाए तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1 0 दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 73.5, ये हो जाएगा आपका। यहीं पर मान लीजिए 2 0 हो जाता तो आप क्या कर सकते थे, 7.35, पीछे से 2 अंक के बाद आप क्या करते, दशमलव लगा देते। 3 0 हो जाता तो पीछे से आप गिनते तो होता 7 3 5, ये 3 हो गया, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगता, यहाँ पर आप 0 लगा देते। ठीक है, तो अभी यहाँ पर केवल 10% है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 73 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 73.5। ठीक है, अब इसी का 735 का 1% निकालेंगे तो हो जाएगा 735 का 1%। अब ये हो जाएगा 735 से कम 735 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बताए कि जब 2 अंक के बाद लगा हो तो आपका आंसर हो जाएगा 7.35। तो यहाँ पर हम उठाकर रख देंगे 7.35, इसके पीछे 0, इसके पीछे 0, इसके पीछे 0। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 5 3 8। ठीक है, 5 3 8 7 15 के 5, 1 बचा, 7 3 10 1 11, 1 बचा और 7 1 8। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये कितने प्रतिशत है, कितना होगा, 111%। इसका कितना होगा, तो होगा 815.85। कितना होगा, 815.85। कभी अगर आपसे वो मेरे प्यारे दोस्त पूछ ले कि 111 का 735 क्या होगा, तो भी आपका आंसर यही आएगा, 815.85। वो कैसे आएगा वही मैं आपको यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। चाहे 101 का 735%, 111 का 735% पूछे, चाहे 735 का 111% पूछे, आंसर आपका यही 815.85 ही आना है। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले रहा है कि भैया 101 का 735% क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे कि इसको भी 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पहले तो हम 100 का निकालेंगे, 100 का, ठीक है, फिर 10 का और फिर 1 का। इसको 3 भागों में तोड़ेंगे और इन सभी का 735% निकालेंगे। ठीक है, अगर हम 100 का 735% निकालें तो ये हो जाएगा 100, देखिए यहाँ पर निकाल कर दिखा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 100 का 735%। इस 100 से इस 100 को काट दिया गया तो उत्तर कितना आ गया, 735। तो इसका हो जाएगा 735, 100 का 735% 735 ही होगा। ठीक है, फिर अब नीचे हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो निकालेंगे 10 का 735%, परसेंट हटाएंगे 0 बढ़ जाए, 100 आ जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया तो फिर यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 73.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी जब 1 का 735% निकाल लेंगे तो वही आपका फिर हो जाएगा 7.35। ठीक है, तो इसको फिर से आप ऐड करेंगे, वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 7 15 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 7 3 10 1 11 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। तो चाहे आपसे ये पूछे कि 735 का 111% कितना होगा, चाहे 111 का 735% कितना होगा, तो दोनों का आंसर एक ही आना है। क्या आएगा, 815.85, 815.85। दोनों प्रकार से आप उत्तर बता सकते हैं, चाहे ये उल्टा पूछे चाहे आपसे सीधा पूछे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तोड़ तोड़ के आप काम को कीजिए, ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा तोड़ने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आसानी से क्या होंगी, लग जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए
अब हम क्या करते हैं, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये आपको तरीके समझ में आ रहे हैं, बेसिक वाला सब कुछ समझ में आ गया, पहला तरीका समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरे प्रकार के तरीके के बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, इसके भी कई भाग बनाए हैं मैंने। ठीक है, वो सभी करवाए जाएंगे। लगभग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 प्रकार बताएंगे, इन चारों प्रकार को करवाएंगे। एक तो ये करवाएंगे ही और 4 प्लस वो करवाएंगे, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। क्वेश्चन अच्छा है, पहले लॉन्ग प्रोसेस देख लेते हैं, फिर शॉर्ट प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, 2 व्यक्ति हैं, एक भाई साहब ए हैं और एक भाई साहब बी हैं। ठीक है, तो बताया गया कि ए की आय जो है वो बी के आय से क्या है, ज़्यादा है। तो जिनकी ज़्यादा है उनकी बाद में लिखेंगे, जिनकी नहीं ज़्यादा है उनके बारे में हम पहले पता करेंगे। तो ए की आय क्या है, बी से ज़्यादा 10% अधिक है, तो बी की तो अभी हम यहाँ पर कांस्टेंट मान लेंगे और इसको भी घटाना बढ़ाना रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि बी भैया 100 रुपया रोज कमाते थे या महीने का कमाते थे, जैसा भी आपको समझ में आए। ठीक है, 100 रुपया कमाते थे। अब बी से 10% ज़्यादा ए कमा रहे हैं, तो पहले हम निकालेंगे बी का 10% होता कितना है। तो बी का कितना रुपया था, 100 रुपया था। 100 का 10% जब हम निकाले तो हमें पता चला कि 100 से 100 कट गया, कितना होता है, 10 होता है। तो 10 रुपया ज़्यादा इनसे ये पा रहे थे, तो 10 रुपया जब ज़्यादा इनसे ये पा रहे थे, तो ये कितना रुपये पा रहे थे, ये 110 रुपये पा रहे थे। यही तो क्वेश्चन हुआ। 100 रुपये अगर बी पा रहे थे तो 110 रुपये ए पा रहे थे, क्योंकि ये इनसे 10% क्या थे, ज़्यादा पा रहे थे। समझ पा रहे हो बात को। अब पूछ रहा है आगे कि आपको बताना है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है। मतलब ये जो बी की आय है ये ए से कितनी कम है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन में देखिए 110 रुपये पा रहा है, ये 100 रुपये पा रहा है, कितने रुपए कम पा रहा है, बताइए कितने रुपए कम पा रहा है। तो ये बेचारा 10 रुपये कम पा रहा है। ठीक है, 10 रुपये कम पा रहा है। किससे कम पा रहा है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, कम या फिर अधिक। ठीक है, कम या फिर अधिक को ऊपर रखेंगे और किससे कम, किससे कम या फिर अधिक है मेरे प्यारे दोस्त, उसको आप क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। समझिए, जैसे ये क्या पा रहा है, 10 रुपये कम पा रहा है, 10 रुपये कम पा रहा है, तो 10 को ऊपर रखेंगे। किससे कम पा रहा है, इससे कम पा रहा है कि इससे कम पा रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि भैया 110 मतलब ए की आय से बी कम पा रहा है, तो इससे कम पा रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 100 एकम 100, 100/11, और 100/11 को हम लिख सकते हैं 11 9 99, 1/11। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11% जो है क्या पा रहा है, बी कम रुपए पा रहा है, किससे, ए से। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। चलिए अभी हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, वो समझने का प्रयास कीजिए, फिर इसके और क्वेश्चंस करवाएंगे, तब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वही है जो भिन्न वाला बताए थे। क्या बताए थे, यहाँ पर केवल एक चीज़ बताई गई, हमको 10% बताया गया है, तो हम पहले लिखेंगे 10%। अब 10% को जब भिन्न में चेंज करेंगे तो पता चला भैया कि 10/100, एक 0 से एक 0 कट गया, तो आया 1/10। यही तो हुआ। 10% को जब भिन्न में बदला तो 1/10 हो गया, ये किस में आया, 1/10 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमेशा कुल होता है। क्या होता है, कुल होता है, टोटल इसी को कहा जाता है। और जिसकी बात की जा रही, कम या ज़्यादा की बात की जा रही है, कम या फिर ज़्यादा की बात की जा रही है, या फिर कोई भी चीज़ जो बात की जा रही है वो ऊपर होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए हैं, एक व्यक्ति बी हैं। तो मान लेते हैं बी को कितने रुपए मिलते थे, 10 रुपये मिलते थे। अब 10% इनसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है। तो 10 ये पाते थे, तो ये कितने पा रहे हैं,
ये 11% पा रहे हैं, 11 रुपये पा रहे हैं। ये 10 रुपये तनख्वाह पाते थे तो ये 11 रुपये पा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, समझ रहे हो। 10% को पहले हमने भिन्न में बदला तो पता चला 1/10। तो हमने ये माना कि जिसको मैंने कहा, क्या कहा कि आपको पहले ये पता है कि किसको हमें कांस्टेंट रखना। कांस्टेंट मतलब कि किसको हमें मानना पड़ेगा, किसको हम माने जो वहीं पे रुका रहेगा। हम उसको नहीं मानेंगे जो बदलता रहेगा, जैसे ए बदल जाएगा ना, क्योंकि ए क्या है, बी, जितना बी पा रहा होगा उससे ज़्यादा ही पाएगा। तो पहले बी को पता करें ना कि बी पा कर कितना रहा है, तभी तो उससे ज़्यादा ए को दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा हम क्या मानेंगे, जो नीचे दिया हुआ है वो माने किसका है, बी का है। अब उससे 1 रुपये ज़्यादा पा रहा है, ऊपर वाला कम या ज़्यादा है, तो ये क्या बोले हैं कि 10% अधिक है। अधिक मतलब ज़्यादा ही तो होता है, तो ज़्यादा है तो इससे हम क्या किए, बढ़ा दिए, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है कि ये बताओ कि भैया बी कितने प्रतिशत कम पा रहे हैं ए से। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप बताओ कि ये कितने रुपए कम पा रहे हैं, 1 रुपये कम पा रहे हैं। ये क्या पा रहे हैं, 1 रुपये कम पा रहे हैं। किससे कम पा रहे हैं, तो ए से कम पा रहे हैं। तो ए को नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100/11, यानी कि 11 9 99, 1/11%। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे, अभी आराम से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। इसी चीज़ को अगर वो भैया क्या करे, उल्टा कर दे कि अधिक वाले में ही एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन चलिए और देख लेते हैं। देखिए हमारे हिसाब से जो ये दूसरा तरीका बताए हैं यही सट्यूबल है। क्यों सट्यूबल है वो भी अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चीज़ें भूल जाता हूँ अक्सर करके। चलिए इस बार हम क्वेश्चन क्या मान लेते हैं कि ए की आय बी के आय से 20% अधिक है। कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो आराम से आप लिख देंगे कि एक भैया ए हैं, एक भैया बी हैं। बी कितने रुपए पा रहे थे, 100 रुपये पा रहे थे। तो 100 रुपये से बी से ज़्यादा 20% ये ज़्यादा पा रहे हैं, तो पहले निकालेंगे कि 100 का 20% होता कितना है। तो 100 का 20% तो पता चला भैया 20 ही होता है। 100 का जितना परसेंट पूछे वही हो जाता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप आराम से सारी चीज़ें जान जाएं। तो 20% कितना हुआ, 20 ज़्यादा हुआ। तो बी देखिए कितना पा रहा था, 100। अब इससे 20% ज़्यादा ए पा रहा है, तो कितने रुपए, 20 रुपये ज़्यादा ही तो पाएगा। तो कितना पाएगा, 120 रुपये पाएगा। अब पूछ रहा है कि ये बताओ बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम पा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 120 पा रहा है, ये 100 रुपये कम पा रहा है। बताइए कितने रुपए कम पा रहा है, तो 20 रुपये कम पा रहा है। किससे कम पा रहा है, तो ए से कम पा रहा है। तो ए को यहाँ पर नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 20 एकम 20, 20 छक्के 150, 2 से काटो 2 तिहाई 6, 2 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50/3 और 16 3 48, 48 2 50/3, यानी 16 सही 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर स्पीड बढ़ा देंगे धीरे धीरे, चिंता मत कीजिए, तनिक भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताया गया था, 20% अधिक पा रहा है, तो आपको क्या करना है, 20% लिख देना है। 20% का मतलब हुआ 20/100, ठीक। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब कि आया आपका 1/5, यही तो आया, ठीक है। क्या आया, 1/5। तो यहाँ पर रखेंगे ए और यहाँ पर रखेंगे बी। चूंकि ए ज़्यादा पा रहा है, किससे पा रहा है, बी से पा रहा है, तो हम क्या मानेंगे, बी को पहले मान लेंगे। तो 5 बी पा रहा था और इससे 20% ज़्यादा पा रहा है, मतलब कि जो ऊपर दिया गया है उतना ज़्यादा वो पाएगा। तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो पता चला कि 6 रुपये कौन पा रहा है, ए पा रहा है, ठीक है। ए कितने रुपए पा रहा है, 6 रुपये पा रहा है। बी कितने पा रहा है, 5 रुपये पा रहा है। अब पूछ रहा है कि भैया ये बताओ हमें कि ये बी जो है ए से कितने रुपये कम पा रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने रुपये कम पा रहा है, 1 रुपये कम पा रहा है। किससे कम पा रहा है, 6 से कम पा रहा है। तो 6 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 50 हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा 50/3%, या अगर आंसर ये नहीं दे रहा है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो 16 सही 2/3%, या फिर आप कह सकते हैं 16.66%, ठीक है। ये तीनों में से जो आपका उत्तर दिखाई पड़ रहा हो उसको आपको लगा देना है, टिक कर देना है, वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा इसी में एक और प्रकार देखते हैं। कभी कभी क्या करता है, ये कम करके दे देता है। क्या कर देता है,
कम कर देता है। कैसे कम कर देता है वो भी देखते हैं। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर दिए कि ए की आय बी के आय से 10% कम है। इस बार मान लिए एक ए है एक बी है, तो ये माने कि भैया बी 100 रुपये कमा रहे थे और इनसे 10% कौन ए कम पा रहा था, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो यानी ए कितने रुपए पा रहा था, 90 रुपये पा रहा था। अब आगे वो पूछेगा आपसे कि ये बताओ भैया कि बी ए से कितने रुपए ज़्यादा पा रहा है या कितने प्रतिशत ज़्यादा पा रहा है। अगर ये पूछ रहा है तो आप पहले देखेंगे कितने रुपए ज़्यादा पा रहा है, तो भैया पता चला कि कितने रुपए ज़्यादा पा रहा है, 10 रुपये ज़्यादा पा रहा है। किससे ज़्यादा पा रहा है, 90 से ज़्यादा पा रहा है, तो 90 को नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो जाएगा 100/9। और आप सभी को पता है कि इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। क्या होता है, 11 सही 1/9%। दोनों में से जो उत्तर आपको देखने को मिल जाए उस पर आप टिक कर दीजिए। इसी को अगर हम भिन्न में लगाना चाहें तो बता सकते हैं। क्या बोल रहा था, 10%, 10% का मतलब हुआ 10/100, जीरो से जीरो कट गया तो ये हो जाएगा 1/10। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर मानेंगे एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है। बी को मिल कितना रहा था, 10 रुपये मिल रहा था, उससे 10% कम ए को मिल रहा था, तो ए को कितना 1 रुपये कम कर दिए जाएंगे। जब 1 रुपये कम किए जाएंगे तो इसको कितना मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा। अब देखिए पूछ रहा है कि आपको बताना है कि बी जो है ए से कितना ज़्यादा पा रहा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा पा रहा है, तो यहाँ पर बताइए कितना ज़्यादा है, तो 1 रुपये ज़्यादा। 1 रुपये ज़्यादा पा रहा है, किससे ज़्यादा पा रहा है, ए से। ए की तनख्वाह कितनी है, 9 रुपये है, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यही हो जाएगा 11 सही 1/9%। समझ में आया, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बताइए फटाफट, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये तरीका क्यों फ्लॉप है और ये तरीका दूसरा वाला जो है क्यों सक्सेस है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्टकट भी है और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर वो कभी आपसे क्या करे, मजाक कर जाए, एग्जामिनर अगर आपसे मजाक कर रहा है, वो क्या कर दे रहा है, आपसे बोल रहा है कि भैया यहाँ पे 10% काट दो, क्या करो 10% काट दो। ये तो आपको गोगा पर बना रहे हैं, इनको पढ़ाना है, तो ये आराम से आपको सस्ता वाला पढ़ा कर चले जाते हैं और इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे यहाँ पर 10% नहीं, मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कितना प्रतिशत, तो मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ 33 सही 1/3%। अब बताओ क्या है, ए की आय बी के आय से 33 सही 1/3% है, तो अगर आप यहाँ पर ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, ए बी को माने कि ये आपकी कितने हैं, 100 है। अब इसका 33 सही 1/3% निकाल के बताइए कितना होगा, नहीं निकलेगा ना, कुछ ऐसे 33.33, तो 133.33 करके आएगा, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा और एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। 33 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33 सही 1/3, तो 33 या 99, मतलब कि 100/3, और चूंकि परसेंट लगा है, परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100/3, ठीक है, फिर 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया तो आपका निकल के आया 1/3। भिन्न है तो यहाँ पर लिखेंगे ए और बी। बी कितने रुपए पा रहा था, 3 रुपये पा रहा था, इससे 1 रुपये ये ज़्यादा पा रहा है, यही तो है, यहाँ पे अधिक है, तो अधिक है तो 3 में एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना पा रहा है, 4 रुपये। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ भैया कि बी जो है ए से कितने रुपए कितने परसेंट कम पा रहा है, तो देखो कितने कम पा रहा है, 1 कम पा रहा है। किससे कम पा रहा है, 4 से कम पा रहा है, तो 4 को नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 4 1 कम 4 और 25 चौको 100, तो कितने परसेंट कम पा रहा है, 25% कम पा रहा है। आराम से इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए, इसी प्रकार से वो लंबाई भी कर सकता है, एज भी कर सकता है, अंक भी कर सकता है। लंबाई कैसे कर सकता है बताने की ज़रूरत है, बता दें, एक एक क्वेश्चन चलिए बता दे रहे हैं। मान लीजिए बोल दिया कि राम की हाइट को लेकर के चलना है, तो पहले बताएंगे कि राम की जो हाइट है, या आप कह सकते हैं
राम की जो ऊंचाई है या राम की जो लंबाई है वो श्याम की लंबाई से 20% अधिक है, तो आपको बताना है कि श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने % कम है। तो आपको वही फिर तरीका आजमाना पड़ेगा। 100 मानिए, 120 कीजिए, फिर वापस आइए, यही सब करना पड़ेगा। ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा और अगर जानना चाहें तो एज में भी बता सकता है, अंक में भी बता सकता है। तो कोई भी यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो है आई ही रखा जाए। यहाँ पर आई की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर पहले आप आई रखें, फिर हाइट रख दीजिए कि ए की हाइट बी की हाइट से ए की, दोनों आई को हटा देंगे, इस आई को भी हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से भी आई को हटा देंगे। जहाँ जहाँ से आई हटाए हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, हाइट, एज और अंक रख देना है। सारे क्वेश्चन आराम से आपके लगते चले जाएंगे। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि ए अपनी आय का 20% बचाता है तो उसका मासिक व्यय 5600 रुपये हो तो आय कितनी होगी। मतलब बोल रहे हैं कि एक ए है, एक कौन है, ए भाई साहब हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी आय का 20% बचा लेते हैं। उनकी जो कुछ भी आय है, मान लेते हैं कि उनकी आय कितनी है, 100% है। कितनी है, 100%। कोई भी चीज़ हो अपने आप में 100% होती है। तो 100% उनकी आय थी, उसमें से 20% क्या कर रहे हैं, वो बचत कर रहे हैं। 20% की क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर 100 में से 20% की बचत हो रही है तो खर्च कितना हो रहा है, तो 80 खर्च ही तो हो रहा होगा, तभी तो 20% बच रहा है। तो 80 अगर क्या हो रहा है, ये व्यय हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये व्यय हो रहा है। और यहाँ पर बता कितने रहे हैं, व्यय हो रहा है, तो कह रहे हैं यदि उसका मासिक व्यय जो है कितना है, 5600 रुपये है। यहाँ पर व्यय कितना हो रहा है, 80% हो रहा है। तो यहाँ पर आप रखेंगे कि 80% बराबर 5600 रुपये के, क्या लिखेंगे, 80% बराबर 5600 रुपये के। तो हम क्या करेंगे, पहले 1% बराबर निकालेंगे, क्योंकि किसी के भी मल्टीप्लाई में 1 रख सकते हैं, 80 का 80 ही होगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 80, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600/80। अब यहाँ से काट सकते हैं 0 से 0, 8 एकम 8, 8 सते 56, 0। तो 1% आप बराबर का आपका क्या निकल आया, 70 निकल आया। अब अगर वो आपसे पूछ रहा है आय क्या होगी, आय आपकी 100% है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका निकल आएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा, 7000। अगर वहीं पर आपसे वो पूछ लेता कि उसकी बचत कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 1% बराबर कितना दिया गया था, 70 रुपये के, तो 20 से यहाँ से मल्टीप्लाई और 20 से यहाँ पर। बचत कितनी थी, 20% ही तो थी, तो ये 20 से कम 20% हो जाएगा आपका। और इस 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और डबल 0 तो 1400 हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, ये आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया। इसी चीज़ का शॉर्ट प्रोसेस देखते हैं। क्या बोल रहा था, आपसे बोल रहा था कि 20% वो बचाता है। क्या करता है, 20% बचाता है। तो 20% को जब आप क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले कुल आय, आय। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कुल हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल आय कितनी थी, 5 रुपये थी। उसमें से ये 20% क्या है, बचत ही तो है, ये क्या है, बचत ही तो है। तो 5, अब बचत कितनी उसकी है, तो बचत भैया कितनी हो जाएगी, 1 रुपये की। 5 रुपये कमाता है, 1 रुपये बचाता है, तो व्यय कितना है। आप सिंपल सी बात हमें बता दीजिए, कोई व्यक्ति 5 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 4 रुपये ही तो खर्च कर रहा है। और यहाँ पर कितने खर्च कर रहे हैं, ये आपके 5600 खर्च कर रहे हैं, तो 4 बराबर हो जाएंगे 5600 रुपये के, यही तो होगा। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आया, 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आया, 1400 रुपये के। अगर वो आपसे कुल आय पूछ रहा है तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बचत पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है, तो 1400, 1 बराबर तो डायरेक्ट निकल ही आया, कितना आया, 1400 रुपया, जो वहाँ पर आपका पहले भी निकल के आया था। इसको 5 से करेंगे तो 14 पंचे 70, डबल 0 तो 7000 आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, चाहे ये वाला अपना लीजिए, चाहे ये वाला अपना लीजिए। मेरे हिसाब से तो यही बेटर लग रहा है। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा घुमा के पूछ ले रहा है, चलो हम घुमा के थोड़ा बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन वो पूछ ले रहा है कि कोई व्यक्ति ए है,
ठीक है, कौन है, कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम ए है। वो भाई साहब क्या कर रहे हैं कि वो जितना कमा रहे हैं वो अपनी आय का 60% खर्च कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति ए है और उनकी आय हम मान लेते हैं कितने हैं, 100% है। ठीक है, अब 100% में से वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें से 60% खर्च कर दे रहे हैं। 60% क्या कर रहे हैं, खर्च, या जिसे हम क्या कहते हैं, व्यय। ठीक है, खर्च कहो चाहे व्यय कहो, बात दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60% खर्च कर दे रहे हैं। तो अभी आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति 100% कमा रहा है, उसमें से 60% खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना रहा है, 40% बचा रहा है। और बता दें कि उनकी जो बचत है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है, जो उनकी बचत है कितने रुपए है, तो आप बता दिए, आपसे बोल दिया 1600 रुपये है। कितने हैं, 1600 रुपये है। तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर तुरंत लिखेंगे ना 40%। यहाँ पर बचत कितनी है, 40% ही तो है। तो 40% बराबर आप कर देंगे कितने के, 1600 रुपये के, 1600 रुपये के कर देंगे। अभी 1% बराबर अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पर काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 एक कम 4 और 4 चौको 16, कितना आया, तो 1% बराबर निकल कर आ रहा है आपका 40। अगर ये आपसे कुल आय पूछ रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, 4000 हो जाएगा। अगर वो आपसे केवल खर्च पूछ रहा है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 को हटा दीजिए यहाँ सर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, 100 को हटाकर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा, 6 चौके 24 और 00, तो 2400 रुपये वो क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त, खर्च कर दे रहा है। तो जो आंसर आपसे पूछ रहा है वो बता दीजिए। इसी का दूसरा तरीका आपका यहाँ पर दिया गया है कि उसने क्या कहा था भैया कि 60% वो खर्च कर रहा है, तो हम पहले 60% को लिखेंगे। 60% का मतलब हुआ 60/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, मतलब आपका आया 3/5। क्या आया, 3/5 आया। तो आप फिर से वही चीज़ लिखेंगे कि कुल आय कितनी थी, उसकी आय थी भैया कितनी थी, 5 रुपये थी। ठीक है, अभी ये 60% आपका क्या है, खर्च ही तो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि खर्च उसका कितना था, तो खर्च उसका भैया था कितना, 3 रुपये। 60 का तो निकाले तो 3 रुपये वो क्या करता था, खर्च करता था। तो बचत कितने का कर रहा होगा, तो वो बचत का कर रहा था 2 रुपये का। 5 रुपये कमाता था, 3 खर्च कर देता था, तो 2 बचाता था। अभी यहाँ पर बताए क्या है कि बचत उसका 1600 रुपये है। तो हम यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर बचत कितनी है, 2 रुपये है। तो 2 रुपये, 2 यूनिट, ये यूनिट है, 2 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी, 1600 रुपये की हो जाएगी। 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 2 एक कम 2, 2 8 16, शून्यम शून्य, मतलब कि 800 के बराबर आ जाएगी। कितने की आ जाएगी, 800 के बराबर आ जाएगी आराम से। ठीक है, अभी आपसे अगर वो मान लीजिए क्या पूछ रखा है, अगर वो आपसे आय पूछ रहा है तो दोनों तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 पंचे 40, 4000 रुपये निकल आया। अगर वो आपसे मेरे प्यारे दोस्त खर्च पूछ रहा है तो दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24, 2400 रुपये निकल के आ गया। तो दोनों तरीके आसान हैं, जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर करवाए गए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चंस का सॉल्व करने में मज़ा आया है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है वीडियो पसंद आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ये आज आपकी दूसरी क्लास थी, अभी आपकी 28 क्लासेस और बाकी हैं। 28 क्लासेस तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।